मौला 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 हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला मौला। आए यहाँ खुशहाली की बहार, कितने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको ज़मीं पर जन्नत दे बना, हो मौला हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला मौला। अमन मोहब्बत के दिन दे दे, हमने है लंबी रात गुजारी, मेहनत से है अज़मत सारी, मानेगी ये कौम हमारी, तुझ पे है ए वतन जानो दिल, जानो दिल भी फिदा, पाकिस्तान को जन्नत दे बना, हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आजकल हम देखते हैं कि इलेक्शन का वक्त जैसे जैसे करीब आने वाला है, हम लोगों में, हम सब में एक शिद्दत बढ़ती जा रही है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैं किसी एक सियासी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या आप किसी एक सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो दूसरा जो किसी और सियासी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो मुखालफत तो उन नज़रियात से होनी चाहिए, ना कि उस इंसान से होनी चाहिए। मैं देख रहा था कोई एक ग्रुप है, वहाँ पे हमारे बचपन के दोस्त हैं, वो 7-8 लोग हैं, जिनमें से 4 लोग जो हैं वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, 4 लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस एक लड़ाई का माहौल होता है, एक झगड़े का माहौल, किसी को बुरा भला कहने का, और बल्कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दूसरे से पाकिस्तानी होने का इख्तियार भी छीनना चाहते हैं। हालांकि मसला सिर्फ ये है कि वो एक पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो समझता है कि ये पार्टी या इनका मंशूर, इनका जो तरीक़ाकार है, ये मुल्क के लिए बेहतरीन है। वो दूसरा, दोनों का मकसद तो एक ही है ना कि मुल्क की बेहतरी। तो इसमें मुल्क, जब दोनों मुल्क की बेहतरी चाह रहे हैं, अपना अपना रास्ता चुन रहे हैं, तो इसमें लड़ाई झगड़े वाली कौन सी बात है। और यही हाल हमारा कुछ दूसरे सेक्टर्स में भी है कि हम बहुत ज़्यादा इंतहा मतलब शिद्दत तक चले जाते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जिस तरह अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए वो रास्ता चुनना है, इसी तरह मेरा ख़्याल है कि हमें और भी बहुत सी जगहों पे अपने मुल्क की बेहतरी को जहन में रखते हुए
कदम उठाने की ज़रूरत है। फुरकान बॉबी ने बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक कलाम पेश किया, तेरा करम मौला, और अभी वही खूबसूरत सी जो धुन है वो पसे पर्दा वो आप सुन भी रहे हैं। तो बॉबी भाई से ज़रा सलाम दुआ भी करते हैं कि किधर जनाब ये गायब, बॉबी भाई कहाँ गायब हैं यार, आप कहाँ रह जाते हैं? मैं सर यही हूँ, आपकी नज़र नहीं पड़ रही आजकल। ऐसी तो खरगोश आजकल बात आपकी नहीं है। नज़र डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ है, कोई किसकी करदगी क्या है, हमारी तो देख ही नहीं रहे आप। बॉबी भाई आपकी बातों में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है, और ये सब जानते हैं। कल आपने मुझ यार ये क्या, कल आप पूछ नहीं रहे थे कि यार वो इस दफ़ा इस हल्के से इलेक्शन कौन लड़ रहा है? अरे नहीं, वो मैं दूसरा हल्का, वेट वाला हल्के की बात कर रहा था। अच्छा, यानी हल्के हो गया होगा। हाँ। तो जनाब बात करते हैं आज के अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और अवाम क्या चाहती हैं, क्या चाहते हैं अवाम के, किस तरह उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकते हैं हमारे सारे उम्मीदवार। ज़रा सियासी पार्टीज़ जो हैं वो क्या क्या अपने मंशूर के साथ अवाम के सामने हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे इन दिनों में जितने भी ये उम्मीदवार होते हैं उनका, और हुकूमत के जितने लोग होते हैं जो रह चुके होते हैं और दोबारा फिर हुकूमत में आना चाह रहे होते हैं, उनका अवाम से प्यार बड़ा नज़र आ रहा होता है। वो हम अक्सर देखते हैं कि तो किसी को चूम भी रहे होते हैं अवाम, और वो बड़े खामोशी से चुमवा रहे होते हैं। तो अगर ये जब दौर गुजर जाता है तो फिर तो हाथ नहीं मिलाते। तो ऐसी सूरत हाल भी होती है, आपने देखी होंगी, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहा, आपने सब कुछ खुद देखा हुआ। तो जनाब मेहमानों से बात करते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ज़बरदस्त। हमारे दूसरे मेहमान जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, हाजी चंद ज़ेब साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम। कैसे हैं हाजी साहब? ठीक अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाअल्लाह। आफ्ताब साहब, सर ये क्या अवाम जितनी इस वक्त जज्बाती और जितने उनके एक्चुअली जज्बाती भी नहीं कहूँगा, मासूम लोग हैं, एक्साइटेड हुए हैं इलेक्शंस के लिए और वो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या समझते हैं कोई थोड़ा सा पहले की निस्बत हर दफ़ा जब इलेक्शंस होते हैं उनसे कुछ मुनफरिद है इस वक्त, कुछ रवैया, कुछ इनका शऊर इस दफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। एक तो ये कि मैं ख़ुद इस वक्त कंटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से NA 252 का कैंडिडेट हूँ, इसलिए मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है आवाम के साथ। जो सवाल आपने किया, ईमानदारी की बात बताऊँ तो बिल्कुल कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, लोगों के अंदर कोई वो क्या कहते हैं एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि पिछले लोगों की कारकर्दगी की वजह से वो इतने मायूस हो चुके हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमारी तरफ एक अजीब सी निगाहों से देखते हैं कि शायद कोई दूसरी मखलूक आ गई है, कि ये 5 साल बाद में एक दफ़ा आती है, जब वोट लेना होता है फिर उसके बाद वो चली जाती है, फिर 5 साल के बाद आती है। तो वो मतलब एक अजीब सी कैफियत है। और ये बड़ी, मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि इस वक्त मैं ग्राउंड पर हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो थोड़ा बहुत भी इस वक्त नज़र आ रहा है माहौल, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया इसको उजागर कर रहा है और मीडिया को अभी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। लोगों को ये शऊर दिलाना बाकी है कि वोट ही असल में ताकत है अपने निज़ाम को तब्दील करने की। तो लेकिन ये कि वोट के साथ साथ सियासतदानों को, हुक्मरानों को चाहिए कि वोटर को भी इज़्ज़त दें। तो ये जब दोनों चीज़ें पैदा होंगी कि वोट की ताकत, और वोटर को जब ये एहसास होगा कि उसकी भी इज़्ज़त है, उसकी वोट की भी अहमियत है, तो फिर तब्दीली का सफ़र शुरू होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरह की खूबसूरत बातें जो है वो आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। एक वक्फे की आवाज़ मेरे कान में आ चुकी है, तो अब जनाब इस आवाज़ को जो है ना वो इस हुक्म को तामील अभी करते हैं जनाब। मगर हाजी चंद ज़ेब साहब, आपसे कुछ बातें अभी बाकी हैं, बल्कि सारी ही बातें बाकी हैं अभी। वक्फे से आके फिर आपसे बातचीत करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है इलेक्शन 2018 और अवामी उम्मीदें। तो अवामी नुमाइंदे जो हैं, जो उम्मीदवार हैं नुमाइंदगी के, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें आफ्ताब जहांगीर साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वक्फे से पहले इनसे बात भी हो रही थी। हाजी चंदजेब खान साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी इनसे हम बात करते हैं और ये आपको बताते चलें कि हमें अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से जनाब अमानुल्लाह खान साहब ने। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब, क्या कहते हैं सब आप अवाम को इस दफ़ा लाइक ये यकीन दहानी करवाना एक उम्मीदवार के लिए पहले जितना ही आसान है या थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो रही है इस दफ़ा कि जनाब हम आपकी ये काम हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएं, मुझ पे यकीन करें? कुछ मामलात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, पहले प्रिंट मीडिया होता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और उसके बाद ये आपका जो सोशल मीडिया है, जी जी, इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे जो सियासतदान हैं या कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, तो इनमें किसी हद दर्जे पर जो है वो कुछ बेहतरी हुई है, मगर इससे बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई हैं। अब एक आदमी है, वो अपने हलके की सियासत करता है, वो अपने हलके में रहता है, अपने हलके के लोगों में रहता है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि 70 साल से नज़रियात एक तरफ रख दें आप, 70 साल से हम ज़रूरियात में ही फंसे हुए हैं। पानी है, बिजली है, गटर है, जी जी जी, सेवरेज है, हम इसी में उलझ के रहे हुए हैं। हुकूमत तकरीबन सबको मिली हुई थी। ये जो पिछले 5 साल भी हैं उसमें तहरीक इंसाफ भी स्टेक होल्डर थी, पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर थी, मुस्लिम लीग नवाज भी स्टेक होल्डर थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जहाँ जहाँ पर उनका होल्ड था। मगर ये जो एक मतलब तजलील सियासतदानों की या सियासी जमातों की, तो ये माशरे के लिए बेहतर नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपने अंदर जो है, जो एक हम जद्दोजहद करते हैं जमहूरी सिस्टम के लिए कि एक जमहूरी सिस्टम इस मुल्क में बेहतर जो है वो सर्विसेज दे सकता है इस मुल्क की आवाम को, तो हमें अपने पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी जो है उस जमहूरी सिस्टम को लागू करना चाहिए। हमारे अंदर भी जो लोग सही हैं उनको सही कहना चाहिए और जो लोग गलत हैं उनकी सरकोबी करनी चाहिए। जो अच्छा, वो कहते हैं कि पूरी देग नहीं चखी जाती होती, एक दाना होता है वो बताता है जनाब कि देग पक गई है या नहीं, या क्या अंदर का हिसाब है। आप इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि जो जितने भी हमारे सियासतदान हैं जो ईवानों में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ मुल्क की खिदमत करने आए हैं और उनका मकसद ये है कि उन्हें जो तनख्वाह मिलेगी वो अपना गुजारा करेंगे, या उनकी ऑनेस्टी के लिए अगर तो आप दावा करते हैं तो फिर तो जो किसी ऐसे सियासतदान की तजलील के लिए कुछ भी लिखता है तो हम उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएंगे सबके। नहीं, देखिए सारी चीज़ें सब जगह पे ठीक नहीं होती हैं। हाँ। सियासतदानों में ना सब अच्छे हैं ना सब बुरे हैं। नहीं, सब बुरे नहीं हैं, मगर मेजोरिटी जिन लोगों को बुरा मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना। देखें, हर जगह पे मुकम्मल चीज़ नहीं होती, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, बेशक। उसके बाद आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएँ, चाहे सियासत हो, सहाफ़त हो, और भी जितने स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के अंदर, कानून है, अदलिया है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आइडियलिज्म तो कहीं पर भी नहीं है। किसी चीज़ को भी आप आइडियल नहीं कह सकते हैं। जब हम आइडियल तब होंगे जब ये ज़रूरियात की सियासत से हम बाहर निकलेंगे, तब हम नज़रियात की बात करेंगे, तब अखलाकियात की बात करेंगे। आज हम मुल्क और ये कौम जो है जिन मामलात से दो चार है, हमारी सरहदें महफूज नहीं है, हमें बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर इस वक्त बहुत सारे ख़तरात का जो है वो सामना है, हमें अंदरूनी इस वक्त इकॉनमी का बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो लाहक है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, मगर मैं समझता हूँ कि जिस इंसान का जिस भी शोबे से ताल्लुक़ हो, अगर उसका ज़मीर उसके किरदार से मुतमईन है तो उसको फिर किसी की सनद की ज़रूरत नहीं है। और सियासत दो किस्म के लोग करते हैं, एक पार्लिमानी सियासत होती है, एक पार्टी सियासत होती है।
अब पार्टी सियासत के अंदर आप अपनी पार्टी का जो उनका सच झूठ जो है उनके नारे लगाते रहते, डिफेंड करते आपने रहते हैं। चलना होता है। पार्लिमानी सियासत के अंदर जो है वो आपने हल्के की सियासत करनी होती है, और आज लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट हो वो हमारे दरमियान रहता हो, हमारे हल्के से ताल्लुक़ रखता हो, जिस तक हमारी अप्रोच बड़ी आसानी से हो, और ये सिस्टम नीचे तक जाना चाहिए, बल्दियात तक जाना चाहिए, ताकि एक आदमी को देखे ना, MNA या MPA जो होते हैं जी, जी, ये जी। कानून साजी के लिए होते हैं बेसिकली। ये कानून साजी करें, उस कानून साजी में देखें ना, मुअज़्ज़म ममालिक में क्या सर, होता है कि कोई भी एक आदमी जो है ना 4-4 जगह से कैंडिडेट नहीं होता है, एक जगह से ये इलेक्शन लड़ना होता है। आप देखें ना 4 सीटों से आपने इलेक्शन लड़ा है, एक सीट पे आपने रहना है, 3 सीटों पे दोबारा री इलेक्शन दोबारा होना इलेक्शन है, होना है, हर उसके जगह ऊपर खर्चा दोबारा होगा। पैसे खर्च जी, होने हैं, जी। उसके ऊपर दोबारा इंतजामिया लगनी है। तो ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल है, जिनकी बिल्कुल इस्लाह है, जो ऐसा है। वो जी अमानुल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अवाम के मिजाज आपको के बड़ा बारे शुक्रिया कि आपने बुलाया। देखिए 71 साल से पाकिस्तान, इसी जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है, ये मफादात की सियासत है। यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम की कोई सियासत नहीं है। यहाँ करोड़ों लगाकर अरबों कमाने के लिए आते हैं। अब देखें किस तरह पैसा बहाया जा रहा है, बैनर, झंडे, मीडिया, जी, जी, जी। इश्तिहारात पे। धड़ाधड़। तो ये गरीब का काम ही नहीं है। ये 1% लोग जो ऊपर बैठे हैं वही इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हीं के लोग इलेक्शन लड़ेंगे और वही लोग ऊपर आएंगे। मफादात की खातिर पार्टियां बदलते हैं। कल यही 92 लोग हैं, आप देखें 1992 से जब इधर से मुस्लिम लीग नून में चले गए तो उनको गवर्नमेंट मिल गई, वोट के पीपल्स पार्टी में चले गए तो पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली, 2002 में वो काफ लीग में चले गए तो वहाँ काफ लीग को गवर्नमेंट मिल गई। ये 92 लोग। और अब माफी, ये तो आज़ाद उम्मीदवार भी तो अलग अलग किसी के साथ मिलते हैं, और अगर पॉलिटिक्स, मेरा ख्याल है उनका बिजनेस भी तो है सबका। तो देखिए वो ये business जहाँ बिजनेस, अच्छा लगेगा वहीं अगर जाएंगे। पॉलिटिक्स को बिजनेस समझ के करना है हाँ। तो पॉलिटिक्स के माने हैं सर्विसेज, खिदमत। हाँ। और खिदमत जो है एक बहुत बड़ी इबादत है। यहाँ लेकिन यहाँ तो जो आप कहते हैं जी मेरी नज़रियात की सियासत है, और मेरे नज़रियात की कोई सियासत व्यासत नहीं है। अगर नज़रियात की सियासत हो तो ये पार्टियाँ ही न बदलें। पार्टियाँ बदली जाती हैं इसलिए कि आपने अपने मफादात हासिल करने। देखें हज़ारों की तादाद में अभी बातें इलेक्शन से पहले अब हम पैदा हो गया है कि जीप वाले जीत रहे हैं, सितारे वाले जीत रहे हैं। ये कौन बातें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? आवाम को इतना शकूक में मुब्तला कर दिया है। और आप देखें ना पब्लिकली रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। जिस इलाके में कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ आवाम रिएक्ट कर रहे हैं। पीपल्स लिहारी में क्या हुआ, कल इमरान साहब के साथ क्या हुआ, आरिफ अलवी साहब के साथ क्या हुआ, फारूक सत्तार साहब के साथ क्या हुआ, क्यों रिएक्शन ऐसा हो रहा है? उसकी वजूहत हैं कि आपने आवाम कुछ भी डिलीवर नहीं किया। आप देख लें हमारे ऊपर कौन, किसी की क्रेडिबिलिटी देख लें, किसी ने कोई एक आने का काम नहीं किया, कौंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, MNA का इलेक्शन नहीं लड़ा, वो हमारे ऊपर उनको पार्टी का सरबराह बना के बैठा दिया जाता है। फिर आप देखें कि हमारे जो कोर ग्रुप बन जाते हैं पार्टी के अंदर, वही लोग पार्टी चलाते हैं। ये टग ऑफ वार है। ईमानदारी से बोलता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस मुल्क में कोई भी सियासतदान ये कह दे कि मैं पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहा हूँ तो मैं सियासत छोड़ दूँ। कोई भी नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए सियासत। सब अपनी मफादात के, हर एक कहता है मुझे हुकूमत दो, मैं बड़ा बेहतर चला दूंगा, मैं मुल्क में इसके दूध के नदियाँ बहा दूंगा, सोने चांदी का अंबार लगा दूंगा। तो इस वक्त लोगों को बहुत रिएक्शन है। लोग बिल्कुल जो है, सही, बिल्कुल सही। लोगों को चाहिए कि अपने जैसे लोगों अमानुल्लाह को साहब, मुंतखब करें। तो आपकी राय से हमारे दूसरे मेहमान किस हद तक मुत्तफिक हैं ये हम बिल्कुल जानते हैं, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इलेक्शन 2018 के बारे में और आवाम की उम्मीदों के बारे में। आफ्ताब जहांगीर साहब, वक्फे से पहले अमानुल्लाह खान साहब ने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो आवाम की खातिर, आवाम के लिए सियासत कर रहा हो, सब अपने मफाद के लिए सियासत कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अच्छा, अमानुल्लाह साहब की बात भी एक हमारे दोस्त ने भी गर्दन हिलाई थी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अमानुल्लाह साहब से ये पूछें कि अमानुल्लाह साहब किस लिए मैदान में उतरे हैं, समझे ना। जब अगर ये हमारा एक प्रोसीजर है, हमें इलेक्शन में जाना है, लोगों के पास जाना है। अब ये लोगों का काम है, आवाम का काम है कि वो सही लोगों को मुंतखब करके लाएं।
और जो लोग इश्यूज़ के ऊपर बात करते हों, जिनकी सह हो, जिनको लोग सुनना चाहते हों, जिनको लोग चाहते हों, उनके वोट दें, उन्हें कामयाब करें। और अगर वो उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरते तो फिर चेंज करें, फिर चेंज करें। जब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा, जमहूरी अमल जब तक तसलसल के साथ चलता रहेगा, तो एक वक्त ये आएगा कि जैसे दुनिया के और ममालिक के अंदर जमहूरियत बड़ी पायदार हो गई है, मजबूत हो गई है, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैं क्योंकि अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जब लोगों के पास जाता हूँ तो लोगों के सवाल बड़े अजीब व गरीब होते हैं कि जी पानी नहीं है हमारे पास, सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है, सेहत का निज़ाम सही नहीं है, स्कूल का निज़ाम सही नहीं है। लेकिन कभी भी सवाए एक दिन के एहतजाज या 2 दिन के एहतजाज के बावजूद कि जी जब पानी बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत हो गई तो लोग रोडों पर आ गए या कुछ इस तरह से, हालांकि वो उस एहतजाज के बजाय वो बेहतर एहतजाज ये है कि जो लोग आए, जिनको आपने पिछले साल मौका दिया, पिछले 5 साल मौका दिया, उससे पिछले 5 साल मौका दिया, जिनको आप पिछले 30 साल से 40 साल से जिन लोगों को मैं अपने शहर की बात करूंगा, सूबे की बात करूंगा, पाकिस्तान की बात, कि जिनको आपने मुसलसल हुकूमतें दी और इसी वादे पे दी कि हम आपका मेयारी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। लेकिन जब वो मैं आज रोडों पे निकलता हूँ, ऐसा लगता है कि पूरा शहर कचरा कुंडी बना हुआ है। जहाँ जाता हूँ वो ये कहते हैं जी पानी पानी। बेचारे बच्चों की हालत देखता हूँ तो मुझे बड़ा रोना आता है, यकीन करें। लेकिन क्या है कि लोग जो हैं सिर्फ ड्राइंग रूम की हद तक, टॉक शोज़ की हद तक, और उस तरह तो बात करते हैं चौराहों के ऊपर, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली नहीं निकलते। उनको चाहिए कि अपने आप को इन्वॉल्व करें, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि बिल्कुल निकलें। जब पाकिस्तान के अंदर 60-70%, 75% लोग वोट डालने वाले होंगे तो फिर उनको हक भी पहुंचता है कि वो मसाइल की ऊपर गुफ्तगू करें। वो 30% के ऊपर हैं, बैठ वोट डालते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि भाई जब तक आप निकलोगे नहीं, भाई किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे तो देने पड़ते हैं ना, प्राइस पे करनी पड़ती है हर हाँ, चीज़ की। तो आप 2 घंटे के लिए अपनी प्राइस नहीं पे कर सकते कि आप निकल के लाइन में लग जाएं, आप निकल के अपने वोट तलाश करें, आपका वोट है कहाँ पर। अच्छा, अब बड़ी सब ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हुई हैं कि जी रहते यहाँ पर है वोट कहीं और पे है, रहते यहाँ है वोट किसी और सूबे में। अच्छा, वोट जो है वो मुंतकिल हो सकता है, लेकिन प्रोसेस था। हाँ, लेकिन उसमें लोगों ने किया नहीं, वो उस वक्त उसको इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, 2-3 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा, तो लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। अब सर पकड़ के बैठे हुए हैं। भाई जब आप अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा तो लगाएं कि वोट की अहमियत है क्या। लेकिन ज़रूरी नहीं आप लड़ाई झगड़ा करें, गिरेबान पकड़ें, आप जाएं और वोट डालें। अगर आपका वोट डला हुआ है, अगर कोई आपको ये कहता है कि जी आपका वोट डल चुका है, तो उस पर बाकायदा फ़ाइट करें कि भाई मैं ये हूँ, मेरा नाम है, मैं जेन्युइन आदमी हूँ, मेरा वोट कैसे डल गया। तो उस कोई अदालती कार्रवाई की जाती है। धांधली वाला सेक्टर में बात करेंगे ना अभी हम, तो फिर ज़रा इसको क्लियर करते हैं। अच्छा अमानुल्लाह साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्योंकि माफ़ी अमानुल्लाह साहब की जो है ना वो असल में उनकी सख्त बातें जो है ना सारे सियासतदान एक जैसे लगने लगे ना। अच्छा, चंद साहब, भाई साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? जैसा कि अभी आफ्ताब साहब ने कहा कि उस उम्मीदवार का बाइकआउट करें जिसने काम नहीं किया, मगर मैं अगर नज़र दौड़ाऊँ एक आम आवाम की तरह उस नज़र से मैं देखूँ तो मुझे सारे ही एक जैसे लगते हैं। और वो उसके साथ साथ यही वो लोग हैं, कोई नए लोग तो आए ही नहीं हैं, और सारे पुराने लोग ही हैं। कोई अपना पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, MQM के, और ये सारे वो कभी बस ये है कि उन्होंने कुछ लोग इधर इकट्ठे कर लिए, कुछ इधर इकट्ठे कर लिए, पूरे वो टीम्स जो होती बांट के जब खेल रहे होते हैं, तो चलो इस दफ़ा जो है दो बैट्समैन मुझे दे दो, ये तुम ले लो, ऐसे करके नहीं फाइन। किसका बाइकआउट करें? जिस तरह मेरे भाई ने बात की है ना कि जी लोग पार्टियां चेंज कर देते हैं या ये चले जाते हैं, तो आप ये देखें कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो पहले कांग्रेस में थे, फिर मुस्लिम लीग का हिस्सा बने, फिर उस मुस्लिम लीग ने तहरीक चलाई, ये पाकिस्तान बना। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद जमात इस्लामी शुरू से ही काम कर रही है। तो पॉलिटिकल पार्टियों में एक इजाफा जो है तहरीक इंसाफ की शक्ल में आया। तहरीक इंसाफ बनने से पहले इमरान खान साहब भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालते होंगे, किसी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। बात ये होती है कि एक होता है अपनी ज़ात के लिए सियासत करना, एक होता है कि
अल्लाह की मखलूक अफराद के लिए सियासत करना, और जो लोग अफराद के लिए सियासत करते हैं वो किसी प्लेटफार्म के मोहताज नहीं होते हैं। और सियासत में मतलब चूँकि मैं ग्रास रूट की सियासत करने वाला आदमी हूँ ना, लोग कहते हैं पैसे के बगैर या वो अपने कबीले के बगैर या ताकत के बगैर मुंतखब नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं इस चीज़ की नफ़ी करता हूँ। कितने मैंने करोड़ 3 लगा रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन लड़े हैं। में? नहीं, मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस बात को हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया नहीं लगा तीनों किसने लगाया इलेक्शन। वो? जो हल्का अहबाब के लोग होते हैं, कोई रक्शे वाला है, कोई टैक्सी वाला है, मैं 24 घंटे उनको सर्विस दे रहा हूँ ना। मैं 24 घंटे वहाँ बैठा हूँ, मैं लोगों के काम करता हूँ। और 26-27 साल की सियासत में आज मतलब जो है वो खुदा को हाजिर नाजिर जान के इस बात का हलफ दे सकता हूँ कि करोड़ों रुपए के काम कराए होंगे, 1 रुपया भी अपनी ज़ात या अपनी औलाद के ऊपर नहीं लगाया। माशाअल्लाह। समझ गए ना आप। अब सियासत को, पहले सियासत जो है ना वो इख्तलाफ राय का नाम था, अब सियासत होगी नफरत की बुनियाद पे। एक वक्त था हम इलेक्शन लड़ रहे होते थे, ये पीपल्स पार्टी का दफ्तर होता था, ये जमात इस्लामी का होता था, ये मुस्लिम लीग का होता था। चाय आती थी तो वो इकट्ठे हो जाते थे, किसी का कैंडिडेट हो जाता था। बाज़ का तो ऐसा होता था कि मतलब दूसरी पार्टी का कैंडिडेट आया, उनकी कुर्सियां खाली हैं, इधर से भी जाके उधर बैठ गए। रात को जिस वक्त कैंपेन ख़त्म हो गई तो चलो भाई आज तुम लोगों ने खाना खिलाना है शालामार बाग चौक पे, आज जो है ना तुमने खाना खिलाना है। तो ये तो आइडियल सिचुएशन है ना। आइडियल सिचुएशन है। देखिए सियासत को इख्तलाफ राय तक आप अपने बच्चे के ऊपर भी अपना जहन मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चा, मेरा बेटा है, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, मेरा बेटा है, मेरा बेटा पीपल्स पार्टी में अगर नहीं काम करना चाहता, वो तहरीक इंसाफ में करना चाहता है या किसी A to Z किसी और पार्टी में करना चाहता है, तो मुझे उसको मौका देना चाहिए। वो जाए, वो देखे, वो समझे, जो उससे बेहतर नज़र आए। मैंने जो अपनी मतलब सियासत हमेशा रखी है वो मैंने हल्के की, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं अपने पुराने हल्के में जाता हूँ। मतलब अब मेरा जो कैंडिडेट वहाँ से खड़ा हुआ है, उसने कहा जी मैं वहाँ पर गया हूँ, इनकी तहरीक इंसाफ का एक कैंडिडेट वहाँ से खड़ा है, हमारे दोस्त हैं, वो वहाँ पर गया। उसने बोला यार मैंने वहाँ 2 ही आदमियों के नाम सुने हैं, एक वो जब पुराना BT मेंबर का दौर था फजल रबी साहब का, एक आपके बारे में सुना हाजी साहब के, आपकी वहाँ पर। तो ये अल्लाह पाक का करम है, जब अल्लाह की मखलूक के लिए आप सियासत करते हैं तो फिर आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होती, इज्जत भी देते हैं आपको। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अमानुल्लाह खान साहब से कि जनाब वो इस बारे में क्या कहते हैं, किस तरह बाइकआउट करना चाहिए किसी को। एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इंतखाबात 2018 और आवाम की उम्मीदें। तो वक्फे से पहले बात हो रही थी बाइकआउट करने के हवाले से कि उन नुमाइंदों को बिल्कुल बाइकआउट किया जाए जिनको आप पहले आजमा चुके हैं और जिन्होंने आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपके उस इलाके में उस जगह पे काम नहीं किया। पिछले दिनों एक कॉलर से मेरी बात हुई यहाँ पे, तो तालीम के हवाले से बात कर रहा था कि सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार के हवाले से। तो उन साहब ने ये कहा कि भाई यहाँ एक सरकारी स्कूल है जहाँ से मैंने तालीम हासिल की है, तो उसमें जब मैं पढ़ता था तब भी दीवारें नहीं थी और छतें भी नहीं थी। आज मेरा बेटा पढ़ता है उसी स्कूल में, अब भी दीवारें नहीं हैं और छतें नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है उन दीवारों और छतों के ना होने का, वो सबसे ज़्यादा कसूर मेरा ख्याल है उस इलाके की आवाम का है, जिन्होंने कभी सवाल नहीं उठाया कि जनाब जी, तो हमारे यहाँ हम बुनियादी तौर पे इतनी ज़रूरतों में फंसे हुए हैं कि वो उससे बाहर निकलने की बंदा जो है ना वो एफर्ट करने का वो लेते ठेका ही नहीं लेता। अब इंतखाबात के हवाले से जैसे आपने भी कहा था शुरू में कि अब 2 घंटे नहीं निकाल सकते, कि अब 2 घंटे वाकई वो निकालने पड़ेंगे, हमें हर हाल में निकालने पड़ेंगे। मगर इसको बहुत जो महज़िब मुआशरे हैं उन लोगों ने आसानियाँ भी पैदा की हुई। घर में पोस्ट के ज़रिए वोट चला जाता है और साथ एक थैली होती है, सारी डिटेल होती है, आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया और कोई एक शख्स उठ के ये नहीं कह सकता कि जनाब धांधली हुई है, मेरा वोट जो है ना वो गलत जो है ना वो कास्ट किया गया, या इन्होंने मेरा वोट पहले से हो चुका था, या कुछ भी, या क्या वहाँ भी वोट बिकते हैं इस तरह? वोटर सर आप ये जिस तरह
अजीब सा एक पता नहीं वो किसी ने बना के वो पोस्टर लगाया हुआ था या क्या था, वो ये लिखा हुआ था जनाब के 15 वोटों पे मोटरसाइकिल दी जाएगी, इतने 40 वोटों पे गाड़ी दी जाएगी। वो उम्मीदवार जो है ना वो ऑफर मैं आपको फेम पे अमान साहब आपकी इजाज़त से कि मैं एक जगह गया चाय पीने, तो हम बैठे हुए थे, तो जो काउंटर पे बैठा हुआ था ना बंदा, जब वो पैसे देने गया ना मेरा बंदा, तो उसको कहता है कि हमारे 300 वोट हैं, तो आप बताओ कितने में लोगे ताकि मैं अपने बड़ों से बात करूं। देखिए ये जो बात की ना ऐसे कितने में बात बनी फिर? कितने में बात बनी? सर अब वो तो जब नहीं वो तो मैंने उसको पता है क्या कहा, मैंने कहा यार 300 वोट पहले मुझे इस पोलिंग बूथ से मिल जाएंगे फिर बात करेंगे। सही बात है। आपने भी बात की ना महज़ब कौमें, जी जी जी। हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ा करंट है और इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका बड़ा टैलेंट है। यही वो लोग हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप में अपने जौहर मनवाए अपनी काबिलियत के। जी हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। बदकिस्मती से हमारी आवाम तो शेर है लेकिन हमारे पे गिदड़ बैठते रहे, और जब ऐसे गिदड़ होंगे ना तो फिर मुल्क हशर भी यही होगा। जब आप हमारे मुल्क में लोग 400, 500, 300 कनाल की कोठियाँ में रहकर पैदा होती, उनके मुंह में सोने का चम्मच है, उन्हें क्या पता गरीब की गुर्बत क्या है, उन्हें क्या पता। ये जब भी आपने स्कूल की बात की, ये उसका स्कूल, यहाँ का बच्चा जो पढ़ने जाता है, बाहर इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, फेडरल सर्विस कमीशन के जो इम्तिहान होते हैं उस कोर्सेज में से बनता है जो बाहर पढ़ के आता है। आपका बच्चा कहाँ से फेडरल सर्विस कमीशन से पढ़कर और DIG, IG या इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा? ये तो उन्हीं के बच्चे बनेंगे। जिस मुल्क के अंदर आप बाहर की महज़ब वाली बातें करते हैं, ओबामा 8 साल अमेरिका का सदर रह के अपनी नौकरी तलाश करता है, किराए के घर तलाश करता है, कनाडा का वज़ीर आज़म साइकिल पे आ सकता है, इटली का भी वज़ीर आज़म बना है, अपनी इंसदाद पेश करने गया है तो टैक्सी के ऊपर गया है, किसी पुलिस वाले ने उसका आगे बढ़कर दरवाज़ा नहीं खोला। इंग्लैंड का वज़ीर आज़म मेट्रो पे आता है। दुनिया की 10 बड़ी मईशत में सिंगापुर की मईशत है, उसकी सदर 6ठे फ्लोर पे रहती है, जिसने आना है वो प्रेसिडेंट हाउस है। देखें तो मसावात का जो सबूत है वो तो मैं यहाँ आपको इस किस्म के हमारे पास ऐसा कोई हुक्मरान है? सर अमान साहब माजरत के साथ ये बातें जो है ना, एक मिनट देखिए, आपको तो नहीं कही है ना भाईजान, आपको तो नहीं, मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ। जितने हमारे लीडर हैं उन सबका आप रहायश का तरीका देखने, क्या उनके गले में कितना बड़ा सरिया है। अभी कोई आदमी वज़ीर आज़म बना है नहीं बना, सदर बना है नहीं बना, बनने वाला है जो भी, लेकिन सरिया कितना बड़ा है आप देखें। क्यों? हमारे अंदर जो जिस किस्म की सियासत है, हमारा जब वर्कर बैठता है सियासतदान के सामने, आप यकीन करें ये हमारे जब सब पुराने सियासतदान हैं, जानते हैं इस बातों को। हम कोई इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि लीडरशिप के सामने हमारा जो वर्कर है वो उसके गीत गाता रहता है। हमारे जो बड़े लीडर भी हैं जो उनसे नीचे उनके पास काम कर रहे हैं जो, तो वो भी उनके गीत गाते रहते हैं। ज़रा सी मुखालफत होगी आपको कहा दिया जाएगा कि गद्दार है, ये करप्ट है, उसको निकाल दिया जाएगा। जब तक हमारे यहाँ जो कल्चर है, सियासी कल्चर है, पार्टी के अंदर भी हमारे यहाँ तो कह दिया जाता है यार ये तहायात पार्टी का सदर है, ये तहायात पार्टी का चेयरमैन है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो मुल्क में सियासी कल्चर नहीं डेवलप हो सकेगा। नतीजा ये निकलता है कि जब ये लोग बनते हैं तो फिर सिवाय लूट मार के अलावा क्या नज़र आता है? इनको तो पता ही नहीं चलता जब ये बन जाते हैं किस कदर। अभी आप देखें जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, हम समझ रहे थे कि यार कम से कम ये कुछ दिखाएंगे। आप इनका प्रोटोकॉल देखें, इलेक्टेड वज़ीर आज़म से भी डबल है। तो आप ये जब कोई बैठ जाता है ना, वो फिर वो आवाम को भूल जाता है। जितने भी लोग आज तक बने बनने जा रहे हैं, आप ये दिमाग से निकाल दें कि उसको कोई गरीब का दर्द है। झूठ के पर मबनी है। वजह यह है कि हमारे लोगों को इस वक्त ये जो रिएक्शन आप पब्लिक का देख रहे हैं, लोग इस वक्त बिल्कुल खूनख्वार हुए हैं। वो नहीं चाहते, उनको पता है कि आगे अगला सेटअप कौन सा आता है, उनको पता है। अच्छा वैसे अगला सेटअप कौन सा आना है, ये एक बड़ा मजेदार सवाल। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये मॉर्निंग शो है, ये लाइट है, सुबह सुबह लोग फ्रेश घर में जो देख रहे हैं उनको, और ये सियासी गुफ्तगू जो है, बात ये है सियासी गुफ्तगू तो होने मौजूद वो है सियासत के हवाले से जो बात कह रहा हूँ। देखिए मैं एक बात कहूँ कि एक दफ़ा मौलाना हाफिज़ मक्की साहब जो हरम में दर्स देते हैं, तो वो मेरे पास तशरीफ़ लाए। अच्छा जी। उन्होंने एक साहब ने एक सवाल किया, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास रोल राइस है, हलाल की कमाई से है, तो बिल्कुल आपको हक दिया है शरीयत ने भी, आवाम ने भी, लोगों ने भी, सब ने, कि आप उसका इस्तेमाल करें, उससे एंजॉय करें। लेकिन
तरीक़ेकार भी बताया है कि आप अगर रोल राइस पे बैठें, शरीयत के मुताबिक दायां कदम अंदर रखकर दुआ पढ़कर सफ़र की, तो वो सफ़र आपका जितनी दूर तक का भी है वो बाइस सवाब हो जाएगा। और उसके मुकाबले में आप एक गधा गाड़ी ले लेंगे, जी बड़ा सराफ, मैं तो बड़ा सादा आदमी हूँ, और उस पर बैठ जाएं बगैर किसी उसके, और वहाँ वो भी आपको मंजिल तक तो पहुँचा देगी, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा अगर वो दुआ ना पड़ी। तो बात यह है कि अगर रिस्क हलाल से आप 300 कनाल 400 कनाल आपके पास है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप, लेकिन हम, मेरा कहना ये है कि आपकी कमाई आपको मुबारक, आपके बड़े घर आपको मुबारक, लेकिन आप जब दावा करने आते हैं कि जी अपने बच्चों के लिए अगर आप अच्छा स्कूल का निज़ाम चाहते हैं तो गरीब के बच्चे के लिए भी होना चाहिए। सिर्फ फ़र्क इतना है सर, वो मेरे ख्याल कॉल ऑफ फेल की के तजाद की बात नहीं, कर रहे लेकिन हैं। मैं ये कह रहा आप हूँ। अपनी औलादों को बाहर पढ़ाएंगे, अच्छा, आप नहीं, हॉस्पिटल बाहर एक पढ़ाएंगे। कॉलर मेरे साथ है, कॉलर को शामिल करते हैं, काफी देर से होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम फहीम भाई, यही अर्ज कर रहा हूँ। या भाई, कैसे हैं आप? भाई देखिए, मैं तो एक बात, पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। दूसरी बात है कि फहीम अब्बास भाई की और अब तक टीवी की खुसूसियत है कि ये मौका देते हैं हर एक को बोलने का, और ये फोरम है तो जिसमें सुबह कभी सियासत भी होती है, कभी अखलाकियात पे बात होती है, सब बातें होती हैं। मेरा ये कहना है फहीम भाई, देखें बात ये कि मैं खुद भी बहुत बचपन से मेरा सियासत से मतलब मेरा लिंक रहा है, लेकिन 77 के बाद जो है ना नजरियाती सियासत खत्म हो गई। किसी ने मुझसे पूछा कि नजरियाती सियासतदान कहाँ पाए जाते, तो मैंने कहा आपको कब्रिस्तानों का रुख करना पड़ेगा। तो फहीम भाई मसला ये है कि हम ये जो रोटी कपड़ा मकान बड़े अच्छे ला रहे थे, सबने लगाए, लेकिन देखें अगर आप थोड़ा सा, मैं सियासतदानों को सिर्फ ब्लेम नहीं करूंगा, एक बात याद रखिएगा, 33 ईयर्स यहाँ डिक्टेटर ने हुकूमत की, 33 साल के अंदर उन्होंने वो सियासियत की नजरिया खत्म कर दिया, खरीदो फरोख्त की सियासत शुरू की। ज़ियाउल साहब ने, ये इस बात के गवाह लोग बैठे हुए, उसके बाद छांगा मांगा हुआ, फिर ये सियासत डिफरेंट तरफ चले गई। अब होता है कि सारे बड़े खूबसूरत ये बातें करते हैं ना कि कनाडा का वजीर आज़म इस पे आता है, वो साइकिल पे आता है, जो वो खुद बातें करते हैं वो खुद प्राडो में उतर रहे होते हैं, वो खुद भी किसी आम गाड़ी में नहीं जाते, उनके इर्द गिर्द जो लगे खड़े होते हैं ना वो इनके इन्वेस्टर्स खड़े होते हैं। तो ये कॉल ऑफ फेल में तादाद जो है ना बहुत बड़ा है। आज भी मैं कहूंगा, आज अगर आप कहते हैं हमें शऊर आ गया, यकीनन मीडिया ने भी शऊर दिया, बहुत से लोगों ने शऊर दिया है, लेकिन जो कंटिनेंट है वही है, वो कभी जीप पे सवार होकर आते हैं, कभी किस पे सवार होकर आते हैं, ये फर्क हमारी जिंदगी में पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये एक बात नौशे दीवार जो ये पढ़ लें, जो हमारे एक साहब कहे थे कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग जाते हैं सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल करते हैं, एक टाइम ये आएगा कि अगर इन्होंने इनकी मामला को पूरा नहीं किया, पानी बिजली के मसले हल नहीं किए, तो ये हाल फिर हो सकता है यमन जैसा हो, सॉरी यानी यहाँ पे ट्यूनिस जैसा हो, तो उस वक्त से बचिएगा। देखिए लोगों के सेंटीमेंट से उनसे खेले मत। आप अपने घर में, तो आज आप सुजुकी एफएक्स में लोग आते हैं, फिर प्राडो में चले जाते हैं, अपने मोहल्ले से बफर जोन से अगर मैं रहता हूं तो वो सब के सब डिफेंस चले जाते हैं, नॉर्थ नंबर से डिफेंस, सारे के सारों के सब बड़े घर हैं, सबके पास प्राडो है, सेम कल्चर है, दे आर द मेंबर ऑफ द सेम क्लब। अवाम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने तो फिर इस शहर की बात की है, कुछ दूसरे सूबे ऐसे हैं कि जहाँ के उम्मीदवार और जहाँ के जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो सारे आके कराची में डिफेंस में रहते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े गार्ड्स के साथ, और वहाँ पे जो हालात हैं तरक्याती जितने काम हैं वो भी आप सबको मालूम ही है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जनाब, हम ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं अपने मेहमानों से कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म कौन बनेगा, हुकूमत किसकी होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। इलेक्शन 2018 और अवामी उम्मीदें, ये है हमारा आज का मौजू। अच्छा जनाब, तो बात हम वक्फे से पहले हमारे साथ याया साहब थे, वो भी बड़ी एक जो तल्ख हकीकतें हैं वो उनके बारे में बात कर रहे थे। हाँ, अच्छी बात कर रहे थे। अच्छा, ये अमानुल्लाह साहब, सर आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट किसकी होगी, कैसी गवर्नमेंट आने वाली है? बड़ा कबल वक्त सवाल किया आपने। मगर जिस तरह हालात जा रहे हैं, हाँ, और आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह की तोड़ फोड़ है पार्टियों के अंदर, और इधर से इधर जो मौसमी परिंदे जो है फ्लाई कर रहे हैं, जो हमेशा अपने मफादात देख को फ्लाई करते हैं। नहीं, मैं इसके साथ जरा मादरत चाहूंगा, सब ऐसे तो मैं खत्म कर लूँ ये मादरत में आपको अमान साहब बिल्कुल एग्री नहीं करता, बिल्कुल एग्री नहीं मुझे तो करता। बात तो करने दे। अच्छा, बहुत सारे लोग भी एग्री नहीं कर रहे होंगे, कुछ कर भी रहे होंगे, मगर उन्हें अपनी बात करने दें। थोड़ा तजिया नामुनासिब सा और नामुनासिब हो या मुनासिब हो, आप अपने तजिए में कहिएगा।
1992 से जो ये फ्लाई ओवर है ना, ये जो फ्लाई मॉस्किटोस जो है, या ये जो लोग हैं जो अपनी मफादात की खातिर, मतलब जो पार्टी छोड़ रहे हैं, देखिए अल्फाज आप का देखिए, चुनाव जो है ना उस पर देखिए, थोड़ा सा वो देख लीजिए। ऐसे ये वो लोग हैं, आप कहते हैं कि अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, ये ब्लड सकर हैं, इन्होंने इस मुल्क के लोगों का खून चूसा है। आप ऐसी बात ना करें फ़हीम भाई, बात अवाम देख रहा है। 71 साल से इस मुल्क का अवाम लूट गया है। 71 साल के इस मुल्क के लोगों को क्या मिला है सवाए लूट मार के अलावा? जिनके पास सैकड़ों नहीं थे वो अरबों पति हो गए। क्या था इन लोगों के पास? नाम लेते हुए आपको शर्म नहीं आती? अब मुझे शर्म नहीं आती? ये 22 करोड़ आवाम नहीं देख रहे? जितने लोग हैं, कौन इलेक्शन में ऐसा बंदा खड़ा हुआ है जो अरबपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, खरबपति नहीं है? टिकट बिके हैं, टिकटें बिकी हैं। कौन कहता है कि टिकट नहीं? आप वीडियो पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कोई भी पार्टी हो, उन्होंने ये सिलसिला चला हुआ है। और उसके बाद इदारे इन्वॉल्व हो गए और उनको एक पार्टी से दूसरी पार्टी, और हमेशा से ये रहा है। यही 92 लोग, 92 से लेके 96, 97 में, 97 से लेके 2002 में, 2008 में, 2013 में, जो ये 92 लोग फ्लाई करते हैं, हुकूमत उधर बन जाती है। अब इनको जहाँ फ्लाई किया जा रहा है, आपने सवाल किया तो डेफिनेटली नजर आ रहा है ये प्री पोल रिगिंग नहीं है तो और क्या है? ये धांधली नहीं थे और क्या है कि पहले से आपने लोगों को इशारा दे दिया उस पार्टी में जाओ जी, उस पार्टी में जाओ। तो मुझे कोई माजरत नहीं है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम का खून चूस लिया गया, पाकिस्तान के लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। या अमीर की सियासत है, गरीब की कोई सियासत नहीं है। आप ये बात न करें यहाँ कि हमें कौन सा एक बंदा है जो बगैर सिफारिश के किसी नौकरी पर लग सकता हो? पैसा, रिश्वत, हर चीज़ आम है। लोगों को क्या मिला है? कुछ चीज़ डिलीवर नहीं है। जिन कामों को करना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, डैम बनाने चाहिए थे, सस्ती बिजली पैदा करनी चाहिए थी, लोगों को रोजगार मिलता, सस्ती तालीम मिलती। डैम तो आपके फौजी दौर में बने सबसे ज्यादा, फिर दोबारा फौजी दौर में चला जाता है। भाई बात यह है कि पाकिस्तान का अवाम इस वक्त बुरी तरह पिसा है। उसके जिम्मेदार ये हमारी सियासी जमातें हैं और ये हमारे बहुत सारे इदारे हैं। मगर मजबूरन हमें सियासी जमातों को ही वोट करना है ना। चाहिए कि इस वक्त हमारे लोगों को खुदा के वास्ते कि हमारे जो अवाम के उन्होंने खून चूसा है उसको छोड़ दें चूसना। ये बातें ना करें कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों में आकर और बड़ी बड़ी 200 300 प्राडो गाड़ियों में आकर और 7 स्टार होटलों में रहकर तो उनके बड़े बड़े नाश्ते देखे जाके नाश्ते। आप हमारे गरीब आदमी की बात करते हैं। कौन सा गरीब आदमी यहाँ इस मुल्क में? आप देख लिया आपने सेनेट के इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए लगा, जिसका एक वोट नहीं है वो सेनेट का चेयरमैन बन गया, एक डिप्टी चेयरमैन बन गया। ये कौन सी ईमानदारी है? ये आप बताएं ना, क्या करोड़ों लगा के अरबों कमाने के लिए नहीं बैठे? कौन सा यानी आप बताएं जिस बंदे के वहाँ पे 32 वोट थे उसको कैसे लाहौर में 57 वोट सेनेट पे पड़ गए? सोचें आप, जिसका एक वोट नहीं है वो सेनेट का चेयरमैन बन गया। ये धांधली नहीं थी और क्या है? प्री पोल रिगिंग नहीं है। और इस वक्त जो फ्लाई कर रहा है, आपको ये भी पता होगा। बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको रोका जाए। अगर नहीं रोकेंगे आप, पाकिस्तान में मैं अगला ब्लड शेड दिख रहा हूँ। मुझे इनकलाब आता नजर आ रहा है। लोग तंग आ चुके हैं। आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लोगों के जहनों में बात डाल दी है कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो चला है। नहीं हुआ, आप नहीं जानते कि सोशल मीडिया पे जो बात होती है वो उस पर भी नहीं होता है। इतना खतरनाक सवाल फ़हीम भाई आपने किया कि कौन वजीर आजम आ रहा है, मतलब पूरा किसकी हुकूमत आ रही है? कौन आ रहा है? नहीं, आपको नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? क्या मुझे नहीं मालूम कि अगला कौन आ रहा है? अब जी बिल्कुल मुझे नहीं मालूम। मैं तो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि वो आ रहा है, पीपल्स वाले कहते हैं। आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, हमारा साहब ना करें। आप पता क्या अमान भाई से कर रहे हैं, असल में आप गलत, आप सवाल गलत आदमी से कर रहे हैं। अच्छा, गलत हो गया, गलती हो जाती है। एक इन्होंने कहा, मैं बात एक जुमला कह दूं, फिर आप बात करें। मैं जुमला एक जुमला कह दो फिर ना को पूछने। अमान भाई ने कहा कि मॉस्किटो खून चूसने वाले। आपको पता है 2 किस्म के जिस्म होते हैं। एक होता है मीठा जिस्म जिस पर वो मच्छर आके बैठता है और खून चूसता रहता है। एक वो कहता है यार इतने मच्छर में भी मुझे मच्छर नहीं काटता। तो जब तक वो कौम वो वाली नहीं बनेगी कि जिसके ऊपर मच्छर आके ना बैठ सके है, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि भाई है, सारी चीज़ें प्लान नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि आप आगे का जो फ्यूचर है जो मैं देख रहा हूँ, फिर सूबों के अंदर जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स होंगी, एक मखलूत हुकूमत होगी। और जहाँ तक मेरे भाई ने कहा कि पार्टियों के अंदर टिकट बिकते हैं, ये बिकते हैं, मैं कम से कम पीपल्स पार्टी की हद तक ये बात कर सकता हूँ कि जिस तरह ख़ुद उनके
हमारे चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो उन्होंने खुद इंटरव्यू किए, सईद गनी साहब बैठे हैं, बोर्ड बैठा है, एक एक आदमी को डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो है कई नए लोगों को जो है वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो टिकट दिए गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क को अगर किसी तो पहले नजरिए की जो बुनियाद पर कारकर्दगी अगर दिखा रहे किसी थे, चीज़ तो को वो देखा जाए उस पे वो तो फिर कुछ एक नहीं भट्टो की ज़रूरत है। आज इस मुल्क को इस मुल्क को एक भट्टो की ज़रूरत है। हमें ये सारी इकाइयों को मिलाकर आगे बढ़ना है। जो बैरूनी खतरात इस वक्त हमारे सरों पे मंडला रहे हैं ना, हम अगर इसी खींचातानी में लगे रहें कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, फलां सही नहीं है, ढिमका सही नहीं है, तो गिरबान हर आदमी का अपना नजदीक पड़ता है। सर भुट्टो अपने गिरबान में तो जिंदा है सर, क्यों जरूरत है सर आपको भुट्टो तो की? मानना पड़ेगा ना। नहीं, भुट्टो जिंदा है, तो फिर क्यों जिंदा है? जरूरत क्यों है भुट्टो की? आपने खुद ही कहा है भुट्टो की जरूरत है। नहीं, भुट्टो तो बिल्कुल। जिंदा है सर, उनका मंशूर जिंदा है, आप करें पूरा दें, रोटी मैं कपड़ा वही मकान बात दें कह रहा सबको। हूँ ना, मैं वही बात कह सिंध रहा हूँ। में ही रोटी कपड़े मकान का सबसे ज्यादा इशू है। नहीं नहीं, पूरे पाकिस्तान की 40 बात कर साल रहा से हूं। मैं आज पूरे भी पाकिस्तान ठंड की होती है, बात कर रहा हूं। मैं सिंध की बात जानवर कर और रहा हूं। इंसान पूरे पाकिस्तान की इक़्तिदार बात में कर है। रहा हूं। चारों इकाइयों की बात कर रहा हूं मैं। जानवर आप चले जाए इंटीरियर सिंध में चले जाए, इंटीरियर पंजाब में चले जाए, बलूचिस्तान में चले जाए, KPK में चले जाए, जानवर और इंसान एक ही ढंड में से एक ही जगह जहाँ गड़े में पानी जमा है, इंसान पानी पीता है। कितना बड़ा डिफरेंस है। कहीं कल को ये फ्रांस पानी की- वहाँ जानवर कहा को तो इंसान कहीं तो को भी फ्रांस मिलना की पीने मिनरल के लिए, वाटर जो सूरत इंपोर्टेड हाल है, कहीं तो इनके लिए वो बाहर तो यहाँ आपके वाटर की जो सतह है वो हमारे- 190 से नीचे हमारे- चली गई है। लाहौर जैसे इलाके में, पंजाब में इस वक्त आपका जो पानी है वो 70 फुट पे चला गया है। ये लाहौर या पंजाब था कि आपका पानी जो है वो 5 फुट के ऊपर जो है वो आपका पानी निकल, हम लोग वो पंजाबी में कहते हैं निया, ये प्लंथ जो खोदी जाती जी, है, जी, जी, जी। ये 3-4 फुट नीचे हम खोदते थे, पानी निकल आता था। जी, अब और नमी बोरिंग होती वहां थी। पर अगर आप जो ट्यूबवेल लगा रहे हैं वो 190 फुट तक नीचे जा रहा है। देखिए ना, बहुत सारी ये चीजों का इंडस वाटर चैलेंज है ट्रीटी हमारे जो है, को। सर वो बहुत- पानी जाया हुआ अभी ज़ाया हो लाहौर रहा है। में बारिश हुई, वो जो पंजाब का जो हाल हुआ है, पानी जाया हुआ ना। बिल्कुल हुआ। और डैमों- वाटर इज मनी, डैमों को- ठीक है। डैमों को इसका डैम्स की जरूरत इसका है, बंदोबस्त डैम्स क्या की था? जरूरत डैम्स की जरूरत किसने आज- करनी है सर? आज- दो 3 दफा सारे आगे हुकूमतें करके चले गए फहीम भाई, हैं, डैम्स क्यों नहीं बने? कि सारे जी, प्लानिंग भाई में देखिए, फहीम भाई, पॉलिटिकल ये प्लानिंग सिस्टम में को रहेगा। चलने फहीम नहीं भाई, देंगे ना, पॉलिटिकल सिस्टम को आप फहीम चलने भाई, दें। यार, आपके पास अच्छी-अच्छी एक खबरें, आदमी बातें के पास करते जो है सुबह ना, का टाइम देखें, है। आज आप दो एक डैम वोटर का हैं, अनाउंस आप- किए- नहीं, आफ्ताब भाई मैं एक बात करूं। अब देखें, आपके पास एक वोटर के पास ये राइट तो है ना, आपके पास 4-5 कैंडिडेट, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये नहीं जो सर, आपका और बैलेट उसी बात पेपर पे होता रहे है हैं कि ना, चलने दें सर। 5-5 साल पूरे तो कर लिए हुकूमत ने, चलने नहीं दिया, और क्या चलने दें मेरा सर? जुमला बताओ और क्या है सही इसमें? मेरा बात, जुमला सही मुकम्मल बात। हो जाए, हाँ, मेरा हाँ। जुमला मुकम्मल हो जाए ना सर, कि आपका जो बैलेट पेपर है ना जी, हाँ। इसके ऊपर एक जो महज़ब ममालिक में होता है कि यार इन सब में से मैं किसी को भी सादिक और अमीन नहीं समझता हूँ। एक आपका वोटर वो नाराज घर में बैठा होता है जो कहता है यार मैंने वोट नहीं डालना है। नहीं, वोट आप डालें। उससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो देखेंगी यार इस हलके के अंदर जो है इतने लोग जो है, ये जो कैंडिडेट है इन कैंडिडेट के ऊपर मुतफिक नहीं है, ये कैंडिडेट हमने सही खड़े नहीं किए, तो उनको अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा, वोटर को अपनी राय का मौका मिलेगा। और आप अगर चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो उस बेहतरी के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का चलना बहुत जरूरी है। आप ये सवाल चल रहा है फिर सर, उस 9 साल की अल्हम्दुलिल्लाह अमरियत पिछले से भी 10 करेंगे। साल से देखिए ना, ये 9 बेहतरीन साल चल रहा है की सर। 11 साल आपके की मुताबिक। अमरियत से भी ये सवाल होता है कि आज इस मुल्क के अंदर क्लाशनकोव कल्चर, मंशियात कल्चर, इस मुल्क के अंदर जो तबाही बर्बादी हुई है उसका भी तो फिर कोई जिम्मेदार मगर होगा सर ना। जमहूरी दौर में आधा पाकिस्तान भी तो खोया हमने सर, ये भी तो एक बुरा है, पूरी सूरत हाल है। ऐसे नहीं कहें आप, नुकसान दोनों तरफ है सर। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम उसके वालेकुम ऊपर जी, जो है कौन ना है वो हमारे फिर साथ? हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है ना वो वेबसाइट पे है, उस पर पढ़ लें। उस पर 3 जो लोग हैं सर। उसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा गुनाहगार है उसको 21 तोपों की सलामी देके फरजंदे पाकिस्तान कहा गया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फहीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? इफ्तिजार अली बात कर रहा हूँ, नॉर्थ नाजमाबाद से। आपको भाई खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं और क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। एक शेर सुनाना है, 2 जुमले बोलना है, जी 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 जी, इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। वो जुमले ऐसे हों कि हजम हो जाए जरा टीवी पे और बाकी सारे लोगों को भी। बिल्कुल बिल्कुल हजम हो जाएंगे। बस एक बड़ी शेर है, मेहरबानी। दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं। दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, दिन शाम नहीं, नहीं। रात नहीं, हाँ, दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, रह गई एक नहीं, हाँ का कहीं नाम नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात यानी है। टॉक टू टॉक होता है। कभी किसी को आपने ये कहते सुना है कि आपने जो चार्जेस लगाए हैं वो बिल्कुल सही है? हाँ, मैंने तो नहीं सुना कि कोई ये कहता हो कि आपने जो चार्जेस हम पे लगा रहे हैं वो सही है। सब उसके आर्गुमेंट में लंबी चौड़ी बातें करेंगे, कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि हमारे पे जो आप चार्जेस लगा रहे हैं वो दुरुस्त है। यानी कि जो फैसला पहली हुआ बात। सही हुआ, ठीक है। पहली बात। अच्छा। दूसरी बात ये कि नेपोलियन का कॉल है कि एक शेर की क़यादत में
100 गीदड़ों से लड़ सकते हैं, मगर एक गीदड़ की क़यादत में 100 शेर से नहीं लड़ा जा सकता। सही है। क़यादत सही होनी चाहिए। और तीसरा आखिरी जुमला ये है, सारे नेक काम होते हैं खौफ खुदा से, बेशक, और सारे बुरे काम होते हैं खौफ खुदा का नहीं होना। पहले ये जिनके पास जिम्मेदारी आयद होती है अपने अंदर खौफ खुदा का जज्बा पैदा करें ताकि काम को सही अंजाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। ठीक है जी। आफ्ताब बहुत जहांगीर अच्छा। साहब, आपसे गुफ्तगू जो है वो बाकी रहेगी, फिर उसके बाद हम फुरकान बॉबी साहब आपकी तरफ जाएंगे। जरा माहौल को ऐसा करके हमें इजाजत दिलवाइएगा कि सारा दिन चंगा गुजर जाए, लड़ाई वाला ना हो। हाँ चलें। अच्छा, आज वो मतलब एक इन्होंने कहा कि सादिक और अमीन, सर मैं पहले अच्छी खबर भी कोई देनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस साहब ने 2 डैम का ऐलान किया माशाल्लाह, और 10 लाख रुपए उसके अंदर डोनेशन डाली है, और आवाम से कहा अच्छा। कि आप भी डालें, ठीक है ना। देखें मतलब ये कि अब इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जो मुल्क है सही सिमत की तरफ जाएगा। फहीम भाई, वैसे चीफ जस्टिस साहब ने अपनी जिम्मेदारियों से एक कदम आगे बढ़ के ये फैसला सर किया। देखें इस वक्त ऐसे इमरजेंसी हालात के अंदर ऐसा ही होता है, और सबको अपनी जिम्मेदारियों से बढ़ के काम करना चाहिए। अच्छा देखें फहीम भाई, बहुत आसान काम है तनकीद। मेरे लिए, मैं तो इस वक्त ग्राउंड पर हूँ ना, रोज़ जलसे कर रहा हूँ, रोज़ लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं तनकीद करता हूँ। मैं, आप यकीन करें, ईमानदारी की बात है, मैं सब ये कहता हूँ कि जहाँ वोट लेने वाले की जिम्मेदारी है वहाँ वोट देने वाले की भी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, मैं जब कहीं जाता हूँ मैं कहता हूँ मैं अपने हिस्से का काम करूँगा, आपने अपने हिस्से का काम करना है। मैंने कहा आज तक वोटर ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। वो उसके हिस्से का काम ये है कि वो एक तो वोट डालने निकले, सही आदमी को वोट दे, ये कतई नज़र इससे कि किस पार्टी से। मेरी पार्टी ने ये कह रहे थे ना अभी किसी बात की, आप यकीन करें कि मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने एक पाई नहीं दी पार्टी के अंदर। मेरी जिम्मेदारी लगाई पार्टी ने कि जी आप इस जगह से नहीं, इस जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। और मुझ जैसे माजूर आदमी को दी जिम्मेदारी, मेरे ख्याल में एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर मैं वाहिद माजूर कैंडिडेट हूँगा जिसके को किसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी, और बगैर उसके मैं वहाँ लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ कि आप और मैं मिलकर काम करेंगे। इसलिए कि जब तक हम दोनों मिलकर करेंगे, मसाइल आपके हैं और मेरे भी हैं, लेकिन मेरे से ज़्यादा आपके मसाइल हैं मुझे, तो आप अपने मसाइल के लिए मेरे साथ जुड़ें। लोग क्या करते हैं कि एक तो वोट नहीं डाल रहे, और दूसरा ये कि खड़े भी नहीं हो रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी। मतलब घर के बाहर कचरा खुद ही फेंक रहे हैं, और वो जमा होते होते वो पूरा कचरा कुंडी बन जाता है। भाई इस हद तक तो जिम्मेदारी अपनी निभा लें कि कचरे को प्लास्टिक की थैली में डाल के बाहर रख दें, समझे ना। तो अपनी जिम्मेदारी, दोनों की जिम्मेदारी है, वोटर की भी जिम्मेदारी है और वोट लेने वाले की भी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक, मैं आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ़ लाए। कोई अगर मेरी सख्त बात अगर किसी को लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और आप सबसे भी माफ़ी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो हमारी की राय से या जज्बाती होने की वजह से। सवाल आपका रह गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो मैं बताता चलूं। नहीं, वो आप जो बताएंगे हमें पता चल गया, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, तो मगर इसका फैसला अभी तक नहीं हो सकता, ये तभी होगा जब हमारी उम्मीद है इस दफा पीटीआई की हुकूमत बनेगी। इस दफा जो है ना पाकिस्तानी कौम बाशऊर हो चुकी है, उसने फैसला कर लिया है। जो मेरे दोस्त ने एक बात कही थी कि 100 शेरों के साथ गीदड़ की आदत पे नहीं चला जा सकता, तो बहादुर की आदत हमारे पास है। इंशाल्लाह इस मुल्क की तब्दीली आएगी। ठीक है, ये आने वाला वक्त बताएगा इंशाल्लाह कि वतन अजीज, जी हाँ, वतन अजीज से जो मोहब्बत है उसका सबूत आपने देना है, और अगर आप वाकई मोहब्बत करते हैं तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसी मुल्क में, इसी मिट्टी पे आपकी आने वाली नस्लों ने ज़िंदगियाँ गुजारनी है। तो अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज़रा सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई अच्छा नहीं है, मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, या किसी को वोट नहीं दिया मैंने या नहीं दूंगा, आप लोगों को फिर इस मुल्क पे या इन हुक्मरानों पे या इस सिस्टम पे तनकीद करने का भी कोई इख्तियार हासिल नहीं है। फुरकान बॉबी, आप मैदान में आने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। नहीं, गाने के लिए? जी जी, बिल्कुल सही है। मेरा मैदान तो वही है ना। एक वक्त मतलब पता भी नहीं चला, शो किस वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास को, फुरकान बॉबी को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। वफा से आसूदा सातों को संभालना है। उम्मीद सुबह है जमा रखना, ख्याल 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 रखना। ये धूप इसकी, ये छाँव इसकी, हमारी दौलत, हमारी दौलत। ये खाके पाक इसकी, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत, हमारी इज्जत। नए दिनों की मुसाफतों को उजालना है, उजालना है। वफा से आसूदा सातों को संभालना है। उम्मीद सुबह